वीव ऑल बीन देयर, जहां हमें पता ही नहीं है हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कब पैसे आए कब पैसे गए। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आपने अभी कमाना शुरू किया हो या आपको कुछ साल हो गए हैं कमाते हुए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं कि पैसे आए, क्रेडिट हुए और कुछ दिनों बाद सब गायब, कोई हिसाब किताब नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं भी आपकी सिचुएशन में था एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हाय शेयर होल्डर्स, एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस का ट्रैक रख सकते हैं। बिकॉज अपनी किसी भी चीज का कंट्रोल लेने का सबसे पहला स्टेप है कि आप उस चीज को मेजर करें, आप उस चीज को पहचाने जाने, ताकि आप उसके बेसिस पे स्टेप्स ले सके कि मुझे क्या करना है, किस चीज की जरूरत है। तो जो हमारे फाइनेंसेस है दैट इज द सेम थिंग। यू नीड टू फर्स्ट ट्रैक कि क्या चल रहा है मेरे फाइनेंसेस के साथ, किधर से पैसे आ रहे हैं, किधर पैसे जा रहे हैं, एंड देन यू कैन टेक अ सॉलिडिफाइड लुक एंड देन टेक अ डिसीजन कि मुझे करना क्या है, कैसी चीजें ठीक करनी है। एंड उसके रहते मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ विच आपका फाइनेंशियल लाइफ ट्रैक पे रहेगी। एंड ये मैं कुछ लास्ट 8-9 महीने से कर रहा हूँ, जब से अराउंड 2022 स्टार्ट हुआ है। एंड काफी फर्क पड़ता है इससे। मुझे पता लगा जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ चीजें, तब आई एम एबल टू सी कि क्या चीजें गलत जा रही है और क्या चीजें सही जा रही है, एंड मुझे गोइंग फॉरवर्ड क्या चीजें करनी है, ताकि जो मेरा डिजायर्ड स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेविंग्स बढ़ानी है या मुझे गोल्ड ज्यादा चाहिए, तो मैं उसकी तरफ डायरेक्शन लेने जाऊँ। आई कैन परचेज इट मोर जब मुझे सही लगे। सबसे पहली चीज है जो आपको एक ऐप है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, वो एक एक्सपेंसेस ट्रैकर ऐप है। एंड ये कोई भी ऐप हो सकती है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप कर सकते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सेल पे ट्रैक करें। बट क्योंकि क्या होता है आजकल हम जाते हैं निकलते हैं तो फोन से हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यूपीआई से जाके स्कैन करके हम पे कर देते हैं, कार्ड से जाके हम पे कर देते हैं, कैश से पे कर देते हैं, है ना। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। एंड उससे क्या होता है कि आपको एक्सेल पे या तो घर पे जाके बनाना पड़ेगा या आपको अपने फोन में कोई ऐप खोलनी पड़ेगी, गूगल शीट्स की या एक्सेल की, जिसमें आप एडिट कर सके सब कुछ। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें फ्रिक्शन कम से कम करनी किसी चीज में, ताकि आपकी माइंड में वो हैबिट जो है वो डेवलप हो जाए। तो उसके लिए आप एक एक्सपेंसेस ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका मैं फोटो और क्या कहते हैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मेरे को वो ऐप इसलिए अच्छी लगी बिकॉज उसमें आई कैन पुट इन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस। उससे क्या होता है कि जब मैं कभी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन देखता हूँ तो आई कैन सी कि अच्छा मैंने ट्रैवल पे ज्यादा खर्चा करा, या मैंने खाने पे ज्यादा खर्चा करा, या मैंने इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा खर्चा करा, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। तो कोई भी ऐप चलेगी, आप उसका पर्पस है कि आपको हैबिट बिल्ड करनी है। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो उस पर लॉग हो जाए। मतलब आपने जाके समोसा खरीदा 12 रुपए का, आप इमीडिएटली वो ऐप खोल के डाल दे कि 12 रुपीज फूड समोसा, खत्म। आपके ब्रेन में वो हैबिट बिल्ड करनी है, मतलब उसको सोचना ना पड़ेगी ये करने से पहले। एंड स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं खुद भी मानता हूँ मुझे स्टार्टिंग का 1 से 2 महीने लग गया था when I had to build this habit। बट उसके बाद जब वो हैबिट हो गई देन आई डोंट नीड टू थिंक, इट्स ऑन ऑटो पायलट, राइट। मैं जैसे ही जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, मैंने पैसे पे करे या किसी और ने करे, मैंने उनको भेजा, तो मैं इमीडिएटली लिख देता हूँ कि हाँ ये पैसे चले गए हैं, इस पर्पज से गए हैं और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। एंड आप देखेंगे जैसे 2 या 3 महीने आप ये करते जाएंगे ना, आपको इसकी पावर दिखेगी, बिकॉज आपको दिखेगा आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एंड कभी कभी क्या होता है ये आपको इम्पल्स परचेजेस करने से रोक लेगा, जो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, जो अभी रियलाइज नहीं भी होती है। आप उसको बाद में चाहे एक्सेल में लाके अलग एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। सो बच के रहिएगा, कुछ ऐप्स आपको पेड सब्सक्रिप्शन बेचने की कोशिश करेंगी, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमें बहुत बेसिक सी चीज चाहिए जिसकी हमें हैबिट बिल्ड हो जाए। हमारा हैबिट बिल्ड हो जाए कि खर्चते ही पैसे हम उसको अपनी ऐप में जो है लॉक कर दें, एंड बाद में हम चाहे उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकें या बस खुद ही देख सकें कि क्या चल रहा है। जो आपको दूसरी चीज करनी है वो है गूगल शीट्स का इस्तेमाल। एंड गूगल शीट्स का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी नेटवर्थ ट्रैक करनी है। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं इस वीडियो पे एक सेपरेट टॉपिक बना के आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैं कैसे चीजें करता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। बट द बेसिक आइडिया इज नेटवर्थ इज ऑल द एसेट्स दैट यू ओन माइनस ऑल द लायबिलिटीज दैट यू हैव, कि आपके पास क्या एसेट्स हैं और कौन सी आपकी ऐसी चीजें जिनको आपको पे ऑफ करना है अभी। तो मान लीजिए आपके पास अगर होम लोन है, कार लोन है, या और भी कोई चीज ईएमआई पे है, फोन के लिए, फ्रिज के लिए, वो आपकी लायबिलिटीज हैं। एंड जो आपके एसेट्स है वो क्या हो गए? जैसे आपकी बैंक्स में जो पैसा पड़ा है, आपका एफडी है, आपका पीपीएफ है, आपके स्टॉक्स में पैसे लगे हुए हैं, आपके पास गोल्ड है, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। जस्ट सिंग मतलब हो सकता है, नोबडी टू जज। बट अगर आपके पास वो है तो वो माइनस जो आपकी चीजें पे ऑफ करनी है विल डिटरमिन आपकी आज की डेट पे नेटवर्थ क्या है। एंड ये आपको क्या करना है, हर मंथ में एक बार अपडेट करनी है। तो आपको भी इसको भी सेटअप करना है ताकि आपको मिनिमम एफर्ट लगे। एंड आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया एंड मैं ये अराउंड
1.5 से 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी मैं कमाना ज़्यादा शुरू नहीं किया, बट स्टिल आई कीप अ ट्रैक ऑन कि मेरी ओवरऑल नेटवर्थ कैसे हिल चेंज हो रही है। आपको वो शीट रेडी करनी है, आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो मैं भी एक गूगल शीट का टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसको यूज़ करके हमें हर महीने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रैक करना है। हमें डालना है कि सपोज कीजिए आपने 15 एवरी मंथ सेट कर लिया, तो 15 नवंबर को मैं जाके रिकॉर्ड करूँगा मेरे एसेट्स क्या है, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे पास घर कितने हैं, मेरे पास एफडी में कितने पैसे हैं, पीपीएफ में कितने पैसे हैं, स्टॉक्स में कितने पैसे हैं, गोल्ड कितना है मेरे पास अगर बॉन्ड्स हैं तो वो कितने हैं, और लाइबिलिटीज़ कितनी है। सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है आज की डेट में। मैं कहीं भी किसी को भी फ़ोन कॉल नहीं लगाता हूँ, सब कुछ मेरे फ़ोन और मेरे लैपटॉप से ट्रैक हो जाता है। एंड मैं आराम से मस्त सब कुछ देखता रहता हूँ एंड उसको ट्रैक करता रहता हूँ। एंड अब देखिए, जब आप ये ट्रैक करने लगेंगे ना, आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि जब हर महीने दर महीने आपको वो ग्रोथ दिखेगी ना, दैट ग्रोथ दैट यू विटनेस, दैट इज फैंटास्टिक। मतलब सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई कैन नॉट टेल यू कि अभी मेरी कितना ग्रोथ हुई है नेटवर्थ में, बट दैट फीलिंग इज गुड बिकॉज यू गेट टू सी ओके देयर इज चेंज हैपनिंग, मतलब कुछ हो रहा है। एंड दैट मोटिवेट्स यू फर्दर कि मैं और उसको ग्रो करूँ इन टर्म्स ऑफ मैं ज़्यादा पैसे कमाने की किसी तरीके से कोशिश करूँ, या मैं इन्वेस्टमेंट्स अपनी बेटर कर सकूँ, या मुझे लगता है कि मेरे को गोल्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप वो एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, द फर्स्ट स्टेप इज कि आप चीज़ों को ट्रैक करें सो दैट यू कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड, ताकि आपको बेनिफिट हो। एंड तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है अपने प्रेफर्ड ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की ऐप डाउनलोड करके सब कुछ डिजिटाइज करना है अपने लिए। तो आपके पास पक्का अपने बैंक्स की तो शायद ऐप्स होंगी, बिकॉज आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है या यूपीआई यूज़ करना पड़ता है। बट ये जो जो ये ब्रोकरेज कंपनीज की ऐप्स हैं, आप ये भी डाउनलोड करके रख लीजिए। तो मैं जैसे जीरोधा यूज़ करता हूँ और मुझे सबसे बढ़िया लगता है, मतलब मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, बट जीरोधा यूज़ करके उनका बैक एंड डैशबोर्ड बहुत कन्वीनियंट है। सो दे गिव मी एवरीथिंग दैट इज देयर, कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, ओवर टाइम कितना आपका ग्रोथ हुई है, एंड आपने कितने पैसे डाले हैं वर्सेस एक्चुअल वैल्यू क्या है एंड एवरीथिंग। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है रिलेटेड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों मैं इसके थ्रू ट्रैक कर पाता हूँ, मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, जाके स्टॉक प्राइसेस चेक नहीं करने पड़ते। तो जो भी आपका ब्रोकर है उसकी ऐप डाउनलोड करके उसका सारा सिस्टम सेटअप कर लीजिए। तो शेयर होल्डर्स, ये सब जो मैंने आपको बताया, इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपको ये सब करना चाहिए, इस आपको एक सिस्टम सेटअप होना चाहिए दैट यू आर एबल टू ट्रैक कि आपके फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और ताकि आप खुद से सवाल कर सकें ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मैं हर महीने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च रहा हूँ बाहर खाना खाने में, या फिर गैजेट्स पे, या फिर लोन की EMI बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए जा रही है, तो आप देख सकते हैं और उसमें आप यू कैन कोर्स करेक्ट कि हाँ, अब मेरे को गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ पे ध्यान देना है, इसको रिड्यूस करना है ताकि मुझे पिंच कम हो। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो चीज़ करना शुरू करा, कॉन्शियसली आपने ये करना शुरू करा, आपको बहुत जल्दी डिफरेंस दिखने लग जाएगा। एंड जब आपको डिफरेंस दिखता है ना, आपको बेनिफिट दिखता है, तो वो फीडबैक लूप जो है ना वो पूरा हो जाता है। एंड दैट देन फ्यूल्स यू टू डू बेटर, एंड देन वो चेंज चलती रहती है। आप बेटर करेंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप और बेटर करेंगे। एंड ये करते करते आपको पता नहीं चलेगा व्हेन यू विल बी इन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी देन यू वर। तो गोइंग फ्रॉम बीइंग लेट ऑन क्रेडिट कार्ड फीस और EMIs, आप आगे जाएंगे फ्रंट लोडिंग की इन्वेस्टमेंट्स कब कर सकता हूँ मैं गोल्ड कितना ले सकता हूँ, वेयर कैन आई पार्क माई मनी, हाउ कैन आई पे ऑफ माई लाइबिलिटीज फास्टर। आप खुद से ये सवाल पूछने लगेंगे। एंड जब वो सवाल अपने आप से पूछने लगेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, कि देयर इज अ चेंज दैट हैज अकर्ड। एंड ये सब समझने के लिए आपको हमेशा स्टार्ट करना होता है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो मेरे लिए द डिफरेंस इज कि ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ। इसको ओवर स्टेट भी नहीं करना, बट इसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। एंड उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर मैं ये कंसिस्टेंटली लेता रहूँगा तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बिकम इन द फेवर, बिकॉज मैं प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, आउटकम में। एंड अगर आपको भी जानना है कि अपना दवाई कैसे ढूंढना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वीडियो देखिए जहाँ पे मैं बात करता हूँ दवाई ऑफ दिस चैनल। एंड आई होप आप भी अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट बना पाए कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस।